Hello students, very good morning. Welcome to TSN School, class 11th, subject physics and chapter number 13, kinetic theory. ठीक है, जिसका पार्ट नंबर है आपका 7, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। पार्ट 6 में हमने RMS, VRMS और VRMS की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। VRMS कितना निकला था अपना 3RT/m। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल RMS आपका क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। VRMS की वैल्यू 3RT/m रूट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किए थे। प्रेशर भी किस तरीके से डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देन VRS भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट। अब है आपका पार्ट 7 में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। आपकी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैसेस है, इसमें मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने ही ज़्यादातर काम किया था। तो मैक्सवेल की आपकी डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी है कि कौन कौन सी वेलोसिटीज़ हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए हमने फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में आपका ग्राफ है। अब ये जो आपकी स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका एक्स एक्सिस में है, फ्रैक्शंस ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं आपका वाई एक्सिस में है। इस तरीके से हमने ग्राफ लिया। स्पीड ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, देखिए पॉइंट 0 से स्टार्ट होंगे। स्पीड जैसे जैसे आपकी इंक्रीज होती जाएगी, फ्रैक्शंस आपके क्या हो रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो ग्राफ का जो मैक्सिमा पॉइंट देखो, वो आपका बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। अगर वो मैक्सिमा है, क्या वो स्पीड है उसकी सबसे ज़्यादा? नो। स्पीड की फिर अगर वेलोसिटी, ये स्पीड कम होती जाएगी तो आपका जो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आपके क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। यानी कि ये जो ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन स्पीड आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। अगर स्पीड कम करते हैं तो भी फ्रैक्शंस ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आपके कम होती है। अगर स्पीड को हम इंक्रीज करते हैं तो भी आपकी फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो भी आपकी क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। यानी कि जहाँ ग्राफ का मैक्सिमा है, यानी कि फ्रैक्शंस ऑफ जो मॉलिक्यूल्स आपके ज़्यादा हैं, मैक्सिमा जहाँ ग्राफ है, वहाँ आपकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, ये हो सकती है। इसमें आपका मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो आपकी कितनी है, रूट के अंदर हमने 2 नहीं लिखा है, 2RT/m आएगा। फिर आपकी एक VRMS वैल्यू जो हमने लास्ट लेक्चर में निकाली थी, क्या निकली थी अपनी, 3RT/m। ओके, और एक आती है आपकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी होती है, 8RT/m। अब देखिए जो एवरेज स्पीड होगी वो इस इतनी होती है, इसकी एक इक्वेशंस आती है, लेकिन वो इक्वेशन ज़्यादा आपकी इसमें यूज़ नहीं होती है। ये स्पीड्स हमने निकाली हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेलोसिटी है। एक आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये किस तरीके से निकली, जहाँ आपका ग्राफ क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, वहाँ वेलोसिटी इंक्रीज नहीं है। ओके, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी है वो VMP को हमने डिनोटेड किया, उससे उसकी वैल्यू है आपकी रूट के अंदर 2RT/m। ओके, फिर VRMS जो स्पीड है वो कितनी निकाली थी हमने लास्ट लेक्चर में, 3RT/m। एक स्पीड होती है आपकी एवरेज स्पीड, जो वैल्यू आपकी 8RT/m। तो एवरेज जो स्पीड है वो 8RT/m है। और एक होता है एवरेज वेलोसिटी, जिसका वेक्टर क्वांटिटी है आपकी, एक एवरेज वेलोसिटी वो ज़ीरो है। बिकॉज जैसे कि आप अगर वेलोसिटी आपकी मूव कर रही है फोर डायरेक्शंस में, जैसे वेलोसिटी आपकी क्या कर रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दोनों चारों तरफ आपकी 4 डायरेक्शंस में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो वहाँ वेक्टर जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, वो कितनी हो जाएगी आपकी, ज़ीरो होगी। अब इस जो ग्राफ है, इसका जो पूरा एरिया आएगा, एरिया ऑफ ग्राफ, इस पूरे ग्राफ का जो एरिया होगा उसमें क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे
इस पूरे ग्राफ में वो आपके पूरे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। इस पूरे ग्राफ का जो भी एरिया होगा उसमें क्या आ जाएगा, आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने बीच में जो एक स्ट्रिप काट रखी है, इतने एरिया का कितना आएगा आपका, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस पूरे ग्राफ के एरिया का कितना आएगा, जितने भी इसमें मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो आपकी वी एम पी इज इक्वल्स टू 2 RT अपॉन एम, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू 3 RT अपॉन एम, और वी एवरेज इज इक्वल्स टू 8 RT अपॉन पाई एम। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि आपकी कितनी वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा है। तो एक वर्ड है आपका रैम, रैम फॉर, आर फॉर आपका वी आर एम एस, ए फॉर एवरेज एंड एम फॉर मोस्ट प्रोबेबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो आपका वी आर एम एस इज ग्रेटर देन वी एवरेज एंड वी एवरेज इज ग्रेटर देन वी एम पी। ओके, अब है आपका इसमें एक टॉपिक है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है आपका, ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, कॉलिजन कर रहे हैं। फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कॉलिजन किया, फिर दूसरे ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से, इस तरीके से इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, कॉलिजन है, वो हमने क्या मान लिया, λ1, λ2, λ3, λ4, λ5। अब हमें मीन फ्री पाथ का वैल्यू चाहिए। मीन फ्री पाथ क्या होता है आपका, या फ्री पाथ पहले देखिए क्या होता है आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन्स। दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट कॉल बी फ्री पाथ। अब हमें क्या निकालना है, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ यानी कि आपका एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन्स, यानी कि λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 एंड्स ऑन λn अपॉन एन। ये आपका क्या है, मीन फ्री पाथ का वैल्यू। अब आपका कहता है कि मीन फ्री पाथ का जो हम वैल्यूज़ है वो आपका क्या है, आपका ये निकल के आएगा 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन पाई डी स्क्वायर पी एन ए। एन ए वेयर इज, एन ए इज अवोगाड्रो नंबर। ये देखिए हमने एक फिगर बना रखा है, इसमें हमने कुछ मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं, इसमें एक इमेजिनरी हमने सिलेंडर फिट कर दिया है। कुछ मॉलिक्यूल्स आपके सिलेंडर के बाहर हैं, कुछ सिलेंडर्स के अंदर हैं, और कुछ सिलेंडर की बेस पे आपके इसमें टकरा रहे हैं। इस इमेजिनरी सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 2D है, और जो लेंथ है वो आपका 1 मीटर है। सिलेंडर के स्टार्टिंग से देखिए हमने एक कॉलिजन, एक मॉलिक्यूल्स लिया है जिसका डायमीटर आपका D है। ओके, अब ये मॉलिक्यूल अंदर वाले मॉलिक्यूल से क्या करेगा, कोलिजन करेगा। तो जो सिलेंडर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे तो वो कोलिजन करेगा ही, लेकिन बाहर है क्या, उनसे वो करेगा, उनसे तो वो नहीं करेगा। जो सिलेंडर के बाहर है, जो सिलेंडर के अंदर है उनसे वो करेगा, जो सिलेंडर के बाहर है बिल्कुल ही, उनसे तो वो नहीं निकल पाएगा इससे। और जो देखिए साइड में जहाँ D/2 लिख रखा है, उसके पीछे वाले जो कोलिजन देखिए, मॉलिक्यूल्स देखिए, जो सिलेंडर के बेस से बिल्कुल टच हो रहे हैं, उनसे भी वो कोलिजन करेगा। अब जहाँ हमने D/2 और D/2 लिख रखा है, अब उसमें आ रहा है कि वो क्या वहाँ से निकल पाएगा। और हमने गैस की थ्योरी में जो अजम्पशंस लिए थे, उसमें आपका एक अजम्पशन था कि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ही लाइट वेट के होते हैं, इसलिए वो जो अपना रास्ता लेते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लेते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो जो सिलेंडर के बाहर है उनको तो वो वहाँ से तो वो निकल जाएगा, और जो सिलेंडर से अंदर है वहाँ से वो टच हो जाएगा। लेकिन जहाँ हमने D और D/2 और D/2 लिख रखा है, क्या वो वहाँ से निकलेंगे? अगर D जो सिलेंडर का जो डायामीटर है 2D, उतने डिस्टेंस से तो वो उसका क्या हो जाएगा, इजी वे में निकल जाएगा। लेकिन जो आपके सिलेंडर से जो टच हो रहे हैं उनका जो डायामीटर है आपके, उतना तो डिस्टेंस जो है इतना D है, और ऊपर वाले जो कोलिजन का अंदर जो डायामीटर है वो D2 है, ऐसे ही नीचे वाले का भी D/2 है। यानी कि टोटल जो डायामीटर है सिलेंडर का, इमेजिनरी सिलेंडर का जो डायामीटर है वो 2D है। तो क्या वो वहाँ से कोलिजन करेगा? तो जो गैस के अंदर जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनसे वो टच होगा, या वहाँ से वो निकल जाएगा स्ट्रेट करके, यानी कि वहाँ से वो क्या करेगा, कोलिजन
करेगा, लेकिन बाहर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वहाँ से कोलिजन नहीं करेगा। तो जो इसमें हमने लिख रखा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एक्स, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना है, एक्स है। अब नीचे देखिए हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड सिलेंडर, जो सिलेंडर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनका वो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई और आर कितना आपका डायामीटर 2d है, तो आर कितना होगा डी का स्क्वायर इंटू एर, जो एच है वो आपका कितना है 1 मीटर इंटू एक्स। इधर साइड में हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख रखा है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स, 2 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 2x, तो v मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा vx। तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स इनसाइड सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू एक्स, पाई आर स्क्वायर आपका डी स्क्वायर इंटू 1, हाइट आपकी 1 है और एक्स। ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड सिलेंडर आपका कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर एच इंटू एक्स, 1 में एक्स, 2 में 2x, v में vx, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना आएगा, इतना x, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच इंटू एक्स। अब आपका आता है पॉइंट कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स, नंबर ऑफ कॉलिजन्स इन 1 मीटर ट्रैवलिंग डिस्टेंस, 1 मीटर के ट्रैवलिंग डिस्टेंस में जो कॉलिजन हुए कितने हुए, तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही कॉलिजन्स होंगे। तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स इन 1 मीटर ट्रैवलिंग डिस्टेंस, 1 मीटर के ट्रैवलिंग डिस्टेंस में जो कॉलिजन हुआ वो कितना हुआ, उसमें कितने नंबर्स कॉलिजन आए, तो इस सिलेंडर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही कॉलिजन्स होंगे। तो 1 नंबर ऑफ कॉलिजन्स इन अ 1 मीटर ट्रैवलिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पाई टी स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ऊपर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड सिलेंडर के ऊपर भी हमने 2 लाइन लिख रखी हैं। उधर देखिए पाई डी स्क्वायर एक्स कॉलिजन इज इक्वल्स टू 1 मीटर डिस्टेंस, जो हमने अभी भी नीचे लाइन लिखी है कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स इन 1 मीटर ट्रैवलिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर एक्स। ओके, तो पाई डी स्क्वायर एक्स कॉलिजन इज इक्वल्स टू 1 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, तो 1 कॉलिजन का क्या आएगा आपका, तो 1 कॉलिजन इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर एक्स कॉलिजन इज इक्वल्स टू 1 मीटर डिस्टेंस, तो 1 कॉलिजन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर एक्स डिस्टेंस। तो 1 कॉलिजन का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर एक्स, और यही वैल्यू क्या है आपकी मीन फ्री पाथ वैल्यू है। जो एक कोलिजन होगा वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे कोलिजन तक जाए, दूसरे मॉलिक्यूल तक जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, एक कोलिजन। और इसी एक कोलिजन का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर एक्स, इट्स कॉल्ड बी मीन फ्री पाथ। यही आपका ऊपर वैल्यू निकाला था मीन फ्री पाथ, यानी कि 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें ये दूसरी वाली वैल्यू निकालनी है आर टी अपॉन पाई डी स्क्वायर पी एन ए। अब आपका एक आइडियल गैस इक्वेशंस आती है, क्या होती है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, यहाँ से एन अपॉन वी इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, पी अपॉन आर टी। अब आपका इसमें हमने एक्स का वैल्यू क्या निकाला, एन अपॉन वी इंटू एवोगाड्रो नंबर। आपका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम क्या है आपका, एक्स है, तो एक्स का वैल्यू क्या निकालेंगे हम, एन अपॉन वी, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको अगर हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, वो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एक्स का वैल्यू निकल आएगा। मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो x इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी एन ए। एन अपॉन वी का वैल्यू कितना है आपका, p अपॉन आर टी, वो हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, x इज इक्वल्स टू p अपॉन आर टी इंटू एन ए। ओके, तो यही आपका अब जो आपका मीन फ्री पाथ का वैल्यू निकला था 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट करी, तो आपका कितना आया, आर टी ऊपर पहुँच गया, आर टी अपॉन पाई डी स्क्वायर पी एन ए, where R is equals to gas constant, its value of 8.314 joule per
मोल इंटू केल्विन, पाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायामीटर, पी इज इक्वल्स टू प्रेशर एंड एन ए इज इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर. ओके स्टूडेंट्स, मीन फ्री पाथ का वैल्यू क्या निकला आपका 1/πd² x या RT/πd²p(Na). ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है. ओके स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 तीनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. तीनों चैप्टर का आप अपनी स्कूल की नोटबुक में वर्क कंप्लीट करके रखेंगे. ओके स्टूडेंट्स.